Hello everyone, good morning. I welcome you all in the brand new video. आज हम बात कर लेंगे कि मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस मतलब एल आई सी डब्ल्यू मेन्स का पेपर मेरा कैसा गया। ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। लेकिन उस 2 दिन के दौरान मतलब इतना थक गया था ना, तो मैं बस रेस्ट ही कर रहा था। और अभी मैं अपने मतलब दीदी के घर आया हूँ। ठीक है। तो अभी मैं बस रिलैक्स करने वाला हूँ थोड़े दिन, 3-4 दिन एटलीस्ट। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जीए और आरबीआई के लिए अभी डेली मतलब टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ही मतलब डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग इंग्लिश का थोड़ा करेंगे। ठीक है। तो देख लेते पहले आज की डब्ल्यू मेंस का मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे पेपर में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या सीक्वेंस था। तो पहले रीजनिंग आया था, उसके बाद जीए आया था, फिर क्वांट आया था और लास्ट में आया था इंश्योरेंस, और उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गया था। ठीक है। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में एक भी पजल या एक भी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं था कि आपको ऐसा फील करवाए कि आप मेंस की एग्ज़ाम देने बैठे हैं। ठीक है। जिन्होंने भी एस बी आई पी ओ प्रीलिम क्लियर करके मेंस दिया होगा ना, वो मेरा इस सेंटेंस से डेफिनेटली एग्री करेंगे। ठीक है। जो डब्ल्यू मेंस का पेपर दे के आए हैं। ठीक है। क्योंकि एक भी पजल एक भी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं था जो आपको बताए कि हाँ आप मेंस में बैठे हैं। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही नॉमिनल सा लेवल था। ठीक है। प्री लेवल के ही मेरे को तो लगे। एक सिर्फ फ्लैट एंड फ्लोर वाला था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मतलब 2-4 मतलब वो 2 से 3 बन रहे थे। ठीक है। उसके बाद जाके सही आंसर बन रहा था। बात कर लेते हैं। ठीक है। एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 8 लोग थे, सारे ही इनसाइड देख रहे थे, और इसमें शायद फ्रूट या फ्लावर एक वेरिएबल था। ठीक है, मैं भूल गया हूँ, मतलब फ्रूट या फ्लावर कुछ एक था। इसके बाद बात कर ले 8 पर्सन थे, उनको 4 फ्लोर में बिठाना था। ए बी 2 फ्लैट दे रखे थे और एक वेरिएबल था, वो मैं नाम भूल गया हूँ क्या वेरिएबल था। ठीक है। इसके अलावा एक 7% का जो हम बॉक्स बेस बनाते हैं ना, ठीक है, ऊपर से नीचे लेके, वही उसमें कलर दिया था एक वेरिएबल। ठीक है। उसके अलावा बस यही था। इसके अलावा कोई सिटिंग पजल नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि सीलॉग सीलॉग भी आया था। सीलॉग में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। वो प्री लेवल जो हम करते हैं ना, वो जो क्या प्री लेवल में आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ओनली अ फ्यू वाला। ठीक है। ओनली अ फ्यू वाला ही था, इसमें कोई नया पैटर्न नहीं था। कोई मुझे लगा कोडेड वाला तो आएगा, लेकिन कोडेड भी नहीं था। ठीक है। चलो, इसके अलावा देख लेते एक न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन था। न्यू पैटर्न में कैसा था, एक 4 अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। ठीक है। तो उसको एक एक में 4 ऐसे 5 दिए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके। उसको क्या करना था, जो 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं ना, उसको आपको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बिठाना है। ठीक है। उसके सबको बिठा दिया। अब वो जैसे जैसे बोलेगा ना, ऐसे अरेंज करना है। फिर बोलेगा लास्ट में कुछ कंडीशन दिया था, वहाँ से बन रहा था। तो वहाँ से एक ये वाला नया पैटर्न वाला क्वेश्चन था। बस यही एक नई चीज़ थी रीजनिंग में। बाद में था एक डीएस का भी 2 या 3 क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो आते उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। 5 मार्क का मशीन इनपुट आया था। मैंने 26 क्वेश्चन बनाए हैं। मैं अपना बात करूँ ना, रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट है 26। ये क्यों 26 हुआ पता है, मैं बताता हूँ। मैंने ये मशीन इनपुट लास्ट में बनाया था, मेरा बन गया था। ठीक है, पूरा मेरा बन गया था, लेकिन लिखा पट्टी करना होता है ना उसमें, उसी में टाइम चला गया। और मेरा मतलब 4 फालतू का नंबर, मतलब 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट वो इसी का ही नहीं किया है भाई, बाकी सब कुछ बन गया था। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब बात पहले जी बाद में देखेंगे, पहले क्वांट दिखाता हूँ। क्वांट की बात करें, क्वांट का पेपर जैसे ही खुला मेरे को मतलब थोड़ा सा डर था, क्योंकि अभी तक के जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं ना मैंने, उसमें हार्डली मेरा क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ निकला था। तो मेरे को उसी में डर था कि भाई कैसा पेपर आएगा, क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही पेपर खुला तो सबसे पहले अरिथमेटिक दिए थे। पहला ही क्वेश्चन था रेशियो प्लस एवरेज। मतलब ऐसे दिया था, 4 बंदे थे, चारों का एवरेज दिया था। ठीक है। किसका क्या वैल्यू है वो नहीं बताया था। फिर कैसे बताया था, 2-2 का वो रेशियो दिया था, ए बी का ये रेशियो, बी सी का ये रेशियो, ए डी का ये रेशियो, ऐसे करके।
ठीक है। तो मतलब वहाँ से आपको मतलब वैल्यू निकालना था, वो आसानी से बन गया था, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन था, वो भी मेरा बन गया था। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा पेचीदा था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए तो बन जा रहा था, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क वाला भी मेरा एक क्वेश्चन था, वो बन गया था। तो मैंने ये वाले बनाए थे। एस आई सी आई मेरा मेरा उतना मतलब वो मेरा थोड़ा वीक पार्ट है, तो मैं और मेरा मतलब नसीब इतना अच्छा है कि 2 से 3 क्वेश्चन दिए थे भाई सी आई एस आई में ठीक है। तो वो मेरा उतना नहीं था, लेकिन वो छोड़ देते। आगे स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी एक क्वेश्चन था, वो बन गया था। इसके अलावा Q1 Q2 का भी 2 से 3 क्वेश्चन था, वो बन गया था। आसान टॉपिक थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात आ जाती है डीआई पे। डीआई में 3 तरह की डीआई थी, दो मतलब अपने जो चार्ट बेस थी और एक कैसलेट थी, ठीक है। टेबल डीआई था और अब लाइन ग्राफ, दो मतलब एक ही में ये दो दिया था। टेबल में आपको टोटल का वैल्यू दिया था, हम जो प्रीलिम में करते हैं ना आईबीपीएस क्लर्क में, वही था। यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया था। और लाइन ग्राफ नहीं, लाइन ग्राफ में टोटल वैल्यू दिया। टेबल में आपको ए और बी का रेशियो दिया था। मान लो किसी चीज़ का टोटल है, उसमें ए प्लस बी है, ठीक है, उसका वैल्यू था लाइन ग्राफ में। और उसी का रेशियो मतलब ए इज टू बी, उसका रेशियो दिया था इसमें टेबल में। तो कुछ भी फाइंड नहीं करना, सब कुछ दिया ही था, बस वैल्यू निकाल के बस कट्टम कुट्टा ही मचाना था। तो ये बहुत ही ईजी डीआई था, ठीक है। अब बात आ जाती है पाई चार्ट। पाई चार्ट में एक एक्स वाला वेरिएबल था, हालांकि वो भी एक्स का वैल्यू निकालने में हार्डली 30 to 40 सेकेंड लगे थे। क्यों ऐसा हुआ मैं बता देता हूँ। एक तो पाई चार्ट का जो टोटल अमाउंट है ना, वो दिया था उसमें, ठीक है। और ये ए बी सी डी ऐसे 5 दिए थे मान लो, ठीक है। तो ए और बी का जो एक्स का वेरिएबल वाला वैल्यू है ना, उसको मान लो कि ऐसा है 3x/5 ऐसा कुछ है। और इधर है 2x/3 ऐसा कुछ है। तो इन दोनों का है ना वो डिफरेंस दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर x का वेरिएबल मिल जाए तो ए से लेके ई तक सारे वैल्यू बन जा रहे थे। तो ये पाई चार्ट भी बन गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात आ जाती है कैसलेट की। कैसलेट में 3 विलेज दिए थे, तीनों में डॉक्टर नर्स अलग अलग दिए थे, ठीक है। ए बी सी 3 विलेज, और हर एक में डॉक्टर नर्स डॉक्टर नर्स डॉक्टर नर्स ऐसे 3 वैल्यू निकालने थे, ठीक है। पहले विलेज था ए वाला, उसका पूरा वैल्यू दिया हुआ था। बी और सी का कैलकुलेट करना था, ठीक है। उसमें रेशियो और डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ था, क्यों ये इससे इतना गुना ज़्यादा है, इसमें इतना डिफरेंस है, ये वो दिया था। तो वो थोड़ा दिमाग लगाना था, एक लाइन में थोड़ा फंस रहा था, यहीं पे थोड़ा मेरा टाइम गया था, लेकिन बन गया था, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेंस के पेपर में अप्रोक्सीमेशन आया था, जो हम एसबीआई क्लर्क, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम में बनाते हैं वो वाले, ठीक है। कोई वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी, कोई P/Q वाले फॉर्म नहीं थे, कोई भी क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट या कुछ भी ऐसे उटपटांग नहीं था, सीधा सीधा ही था। और मेरा यकीन मानो, मैंने 4 क्वेश्चन किए अप्रोक्सीमेशन, 4 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। तो 4×3=12 मार्क्स तो फालतू के ही थे भाई पेपर में, ठीक है। तो मैथ का पेपर अच्छा गया, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि भाई हाँ चलो अभी अपना मेंस निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में हालांकि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे कि भाई हिस्ट्री क्या है, कैसे आया, मतलब क्या उसका पर्पस है, ये वो ऐसा कुछ नहीं आया था। मैंने एक ही क्वेश्चन देखा था कि भारत में सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है, ठीक है ना। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस था, वो वाला क्वेश्चन सिर्फ मेरे को हिस्ट्री से रिलेटेड दिखा था। बाकी ऑल दो मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कन्वेंशनल हो और मैंने देखा हो पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट, शेयर बॉन्ड, वहीं से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी थोड़े क्वेश्चन थे। तो मतलब अच्छा खासा पेपर था, लेकिन उतना मतलब टफ नहीं था। आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो इतना बड़ी बात नहीं। जीए की बात करें तो जीए में थोड़ा मेरे को डाउट है, लेकिन यहाँ से अगर मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है ना, तो मेरा 110% ये वाला मेंस निकल जाएगा, ठीक है। जीए की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लेवल था, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी सेक्शन की कंपैरिजन करें तो जीए ही एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे आप थोड़ा सोचना पड़ रहा था या फिर आप थोड़ा रुक रहे थे। बाकी कोई ऐसा सेक्शन नहीं था जहाँ पे पेन रुक रहा है या फिर आपका माउस क्लिक करने में रुक रहे हैं। क्योंकि जीए में कैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक वो जो अपने रिपब्लिक डे पे नहीं, वो टैब्लू होता है, मतलब कौन सा स्टेट अच्छा, मतलब सबसे अच्छा उसका होता है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड नहीं पूछ के थर्ड पूछा था, टॉप से थर्ड पूछा था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो सबको पता है, थर्ड वाला पूछा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़ा सा पेच। एक क्वेश्चन ऐसा था, मैं मेरे को याद, मैं बताता हूँ, ठीक है।
इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस, इन दोनों का रिलेशन पूछा था, ठीक है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस, मतलब ऑप्शन ऐसा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, सेम डायरेक्शन, ऐसा करके था, ठीक है। कि मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा 26 है, क्वांट में बता रहा हूँ, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। ये 30 क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, नेगेटिव मार्किंग यहीं पे भी 30 हो ही जाता, लेकिन वो लिखा पट्टी में ही टाइम चला गया, वो जो 5 स्टेप का बनाना था ना मशीन इनपुट, तो उसी में। लेकिन कोई बात नहीं, उसका उतना वो नहीं है, क्योंकि हो जाएगा। यहीं पे स्टार कर लेते हैं, अगर जीए का हो गया तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो होप्स हो कि भाई इतने सारे मेंस दिए, आईबीपीएस पीओ मेंस, ठीक है, फिर एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, अब ये वाला डबल ओ मेंस भी दे रखा है, तो अभी इस बार हो जाए, बस यही उम्मीद है। आप सबका क्या अटेम्प्ट रहा? मेरा अटेम्प्ट बात करूँ, आउट ऑफ 120 मेरे अटेम्प्ट है 116, ठीक है। और पेपर बहुत ही अच्छा गया। मैंने और जो बैंकिंग एस्पायरेंट है उनके भी वीडियो देखे थे, तो सबका पेपर अच्छा गया है। सब मतलब कोई कोई सब ने तो 120 आउट ऑफ 120 भी बनाए, तो अच्छी बात है, सबका पेपर अच्छा गया है, तो कट ऑफ भी ऐसा हाई जाएगा, ठीक है। तो बस 2 हफ्ते में आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट जल्दी देने वाले हैं, मतलब क्योंकि अगले महीने तो इंटरव्यू भी वो करवाने वाले, ठीक है। तो बस अभी आरबीआई असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट, ठीक है। एलआईसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी इसी साल आएगा, तो अब हम अभी से मतलब वो दोनों एग्ज़ाम अभी अपना प्रायोरिटी रहेगा। लेवल दोनों का सेम ही आता है, प्रीलिम का कोई इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों का साथ ही प्रिपरेशन करेंगे, डेली टारगेट अभी स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन के बाद, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे दीदी के घर पे थोड़ा 1-2 दिन मतलब स्टे करने वाला हूँ, ठीक है। और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है, ये 1, ये 2, ठीक है। तो अभी तो मैं थोड़ा अपना टाइम इनको देना चाहता हूँ। और जो भी आपका क्वेरी, आपका पेपर कैसा गया, सबसे पहले तो मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। और क्या आपके अटेम्प्ट रहे, आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया था, ठीक है। मेरे सेंटर की बात करूँ, हाँ हाँ, रुको रुको, एक अच्छी बात बताऊँ, ठीक है। मेरे सेंटर पे हार्डली 50% अटेंडेंस था भाई पेपर में, ठीक है। मैं बताऊँ ना, मतलब सिर्फ 2 ही लाइन था, मतलब जो ऐसे ऐसे पूरा हॉल होता है ना, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये 2 लाइन में ही बच्चे थे भाई, यहाँ पे कोई था ही नहीं, सब कुछ खाली था पूरा, ठीक है। तो हार्डली मैंने गिने थे बच्चे, पूरे 20 से 22 ही बच्चे आए थे मेंस देने के लिए। और जहाँ तक मेरे को पता है, यहाँ पे कोई शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जैसा कोई था नहीं फंडा, क्योंकि 7,500 ही लोगों को बुलाया था मेंस में। तो मुझे जहाँ तक पता है, तो एक ही शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम कवर अप कर दिया था। तो आपका क्या पेपर मतलब कैसा रहा, क्या लेवल आपको पता चला, मतलब आप दे के आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आगे आप कौन सी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके मन में आरआरबी है या फिर अब आईबीपीएस को देख रहे हैं, क्या आपका है, तो ज़रूर बताना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी मैंने लेट से वीडियो बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, और बस अब थोड़ा सही है, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टारगेट के साथ। थैंक यू, बाय।